लेकिन यहां सवाल यह आ रहा है कि वो अंधे, बेचारे अंधों को कुछ नहीं पता है, उनको ना तो दिन का पता है, ना रात का पता है, ना दोपहर का पता है, वो ब्लाइंड है, जन्म से अंधे हैं। उनके मन में क्या आई कि किसी ने उनके कान में यह बात डाली। यहूदिया के राज्य में यहोशू जब वहां पर हम देखते हैं यरीहो के अंदर, जब वो अंधे बैठे हुए, उनको यह पता चला यीशु यहां से जाएगा, तो उन्होंने प्रेयर करना नहीं छोड़ा। प्रेयर का मतलब होता है बातचीत करना, चिल्लाना, चिल्लाए वहां पर। दे आर द क्राइंग सो मच, पर्टिकुलर वर्ड ही ऐसे लिखा है, दे आर द टू ब्लाइंड पीपल आर द क्राइंग सो मच, द क्राइंग लॉर्डली। रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हे दाऊद के संतान, मुझे मैं देखना चाहता हूं, मेरी आंखें चंगी कर। आज लोग अपनी छोटी सी प्रेयर के लिए, अपने छोटे से इशू के लिए भी, कमर के दर्द के लिए, पांव के दर्द के लिए, सर के दर्द के लिए भी प्रेयर करवा लेते हैं। मूर्ख लोग हैं। कई बार इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी फैल तो रही है, लेकिन क्रिश्चियनिटी के योग्य नहीं है इंडियंस लोग। इंडियंस लोग के अंदर जो हमारे इंडियंस पीपल है, वो सारे के सारे अन्य जातियां हैं। याद रखना इस बात को। शैतान ने खूब इनको खिला रखा है। शैतान ने इनको खूब ऐसी चीजें दिमाग में डाल रखी हैं कि इन्होंने बाबाओं को तो छोड़ दिया है, और जो पहले बाबा थे, जो बभूत लगा के या कुछ लगा के तंत्र मंत्र मार के उनको घर बेचते थे, तो उनसे भेंट ले लेते थे। आज भी क्रिश्चियनिटी के अंदर लोग आ तो गए हैं, लेकिन पास्टर को ये बाबा समझते हैं। खुद कुछ नहीं करना है, नथिंग टू डू सेल्फ। कभी प्रेयर का मतलब ही नहीं है कि खुद प्रेयर करनी है। पास्टर को पकड़ लो, वो प्रेयर करेगा मेरे लिए। कोई मूर्ख पास्टर को पकड़ो जो पैसे भी मांगता ना हो और प्रेयर करता रहे सारी उम्र। एक्चुअल में है ही ऐसा। फैक्ट इज ए फैक्ट, क्योंकि यहां की जो कल्चर है, यहां का जो कस्टम है, यहां का जो सिस्टमैटिक है, वो सारा यही बोलता है। देयर इज ए नो बिलीवर, ट्रू बिलीवर्स नहीं है यहां पर। आप ट्रू बिलीवर्स की बात करते हैं, मैंने कभी एक व्यक्ति को नहीं देखा कि एक प्रॉब्लम अगर है तो वो उसी प्रेयर को, अपनी प्रेयर में दम होना चाहिए, अपने आप में गट्स होने चाहिए, अपने आप में प्योरिटी होनी चाहिए, अपने आप में पवित्रता ही होनी चाहिए कि मैं अपनी प्रेयर खुद करूंगा और इस बीमारी से बाहर आऊंगा। वी वांट दिस डिलीवरेंस बाय माई सेल्फ प्रेयर। जब आप ये खुद कहते हैं मैं अपनी प्रेयर से खुद चंगाऊंगा, उस दिन आप बढ़ेंगे यीशु के अंदर। जब आप डिपेंड रहेंगे, नहीं ये करेगा मेरे लिए प्रेयर, नहीं ये करेगा मेरे लिए प्रेयर, ये करेगा, वो फंसते, उनकी जिंदगी नाश हो जाती है। खुद में कुछ करना नहीं है, दूसरे पे डिपेंड बने रहना है। ये डिपेंडेंट लोग होते हैं, या हमेशा धक्के खाते हैं सारी उम्र, और फिर कहते हैं प्रभु कुछ नहीं कर रहा हमारे लिए। उलाना देते हैं दूसरों को। अगर कोई मसीह में आना चाहता है, नहीं इत्थे कोई मसीह दे कुछ नहीं होना है, मसीह दे कुछ नहीं होता है, उत्थे ही ठीक है, उत्थे मूर्तियां पूजा ही ठीक है। दूसरे ने ऐ सलाह देनी है जिन्हें कुछ करना नहीं है, उत्थे आकर मसीह दे विच राज्य दे आके कुछ करना ही है, दूसरे को भी मिसगाइड करना है। यह है लोगों का नेचर। खुद कोई प्रेयर करता नहीं है, दूसरों को क्या एडवाइस देगा, कहे तू भी मत कर प्रेयर। कोई नहीं, पास्टर बैठे ना, वो करेगा हमारे लिए प्रेयर। उसको देते हैं ना हम 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 30-30 रुपीज, 50 रुपीज, वो करेगा हमारे लिए प्रेयर। स्टूपिड है, पब्लिकली स्टूपिड है। अब पास्टर भी ऐसे नहीं है आजकल के अंदर जो निकम्मे को सही कर दे, बल्कि निकम्मापना बढ़ा रहे। आज पब्लिकली मैंने देखा है कि पास्टर भी ऐसे, उनको पब्लिकली उनको बढ़ा रहे। पब्लिक तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं कहते अपने सेल्फ प्रेयर करो, वरन वो कहते हैं हम आपकी प्रेयर करेंगे, आप दशमांश बढ़ा दो। आप उनको नरक लेके जा रहे हैं, आप उनसे धन भी ले रहे हैं, उनको नरक भी लेके जा रहे हैं। अगर आप किसी को सही रास्ता नहीं दिखाते तो आपको तो पास्टर ही नहीं बनना चाहिए। अगर आपने मैन ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के अंदर आए हैं, आप परमेश्वर के काम कर रहे हैं, तो आप धोखा दे रहे हैं किसी को। आप रियलिटी मैन ऑफ गॉड नहीं है, एक्चुअली मैन ऑफ गॉड है ही नहीं आप। मैन ऑफ गॉड और वुमन ऑफ गॉड वो होते हैं जो ट्रूली परमेश्वर से कनेक्टेड रहते हैं स्पिरिट में, कि जो परमेश्वर कह रहे हैं वही बोलो, उससे अलग नहीं बोलना है, फायदे के लिए कुछ नहीं बोलना है, अपना उनका पर्सनल बेनिफिट कुछ भी नहीं होता। एक रियल मैन ऑफ गॉड का कुछ भी बेनिफिट नहीं होता परमेश्वर के राज्य में। वो परमेश्वर के लिए कर रहा है,
वो परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा है, अपने लिए कुछ भी नहीं है उसका। अगर आज माइंड ओपन हो जाएगा आपका, तो आपको समझ में आएगा। जब आप नहाते हैं, कोई आपको नहलाने नहीं आता, आप ब्रश करते हैं, आपको कोई ब्रश करवाने नहीं आता है। छोटा बच्चा होता है, उसको सिखाया जाता है, लेकिन एक मिच्योर्ड को नहीं करवाया जाता कुछ भी। इसी तरह प्रेयर है, आपका डेली वर्क है कि मुझे अपनी प्रेयर करनी है, और प्रेयर ऐसी करनी है कि वो कभी बंद ही ना हो, वो प्रेयर कभी बंद ही ना हो। और मैं उस प्रेयर को ऐसे करूंगा कि ना किसी को पता चले, ना किसी को समझ में आए, मैं अपने दिल में लगातार, वी आर द कंटिन्यूस द प्रेयर इन माय हार्ट। मेरा दिल अंदर से भर चुका है, उमड़ रहा है, और परमेश्वर से वर्शिप मेलोडी, अंदर से हिम्स यानी कि गीत चल रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, और अंदर से ही प्रभु को आराधना कर रहा हूं। मेरा जीवित परमेश्वर सुन रहा है। यह है सच्चाई। जहां बोलने वाली प्रेयर है, वहां पर बोल के प्रेयर की जाएगी, लेकिन जब आप गुप्त में, अकेले में है, तो मन से प्रार्थना करना है, हार्ट से प्रार्थना करना है, स्पिरिट से प्रेयर करना है। यरूह के अंदर 2 अंधों ने उस समय अगर मुंह से नहीं बोलते तो यीशु नहीं सुन पाता, ये बात सच है। उन्होंने मुंह से प्रेयर करी है। वो अंधे थे, उनको नहीं पता था कि यीशु का है, इसलिए उनको मुंह का यूज करना पड़ा। अगर वो अंधे नहीं होते और कोई बीमारी होती थी तो यीशु के पास चले भी जाते। वो पवित्र आत्मा यीशु है। यीशु को अपने पास लाने के लिए अंधे बेचारे क्या करें, उनको बोलना पड़ा, स्पीकिंग टू मोर। But if they are the eyes, if the eyes of already, they are the reach that point where is the stand of the Jesus Christ. जहां परमेश्वर खड़ा था, वो वहां पहुंच सकते थे अगर उनके पास आंखें होती। तो बाइबल के अनुसार वचन साफ है कि आपकी बिना आपकी प्रार्थनाओं के, बिना आपका मन में परिवर्तन हुए बिना और सिन को छोड़े बिना, आप कभी स्पिरिचुअल